नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचारों में आप तक पहुंचाएंगे हर एक बड़ी खबर सबसे पहले आपके अपने YouTube चैनल पर आपके लिए लेकर आए हैं। आप सभी तक पहुंचाएंगे बीजेपी सांसद की जाने वाली है सांसदी, मामला गरमाया। दोस्तों इसी के साथ जानेंगे राहुल गांधी ने फिर से अडानी पीएम मोदी पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर में तृतीय चरण के लिए कर रहे हैं चुनाव प्रचार। जानेंगे इसी प्रकार की खबरें। दोस्तों आप भी मानते हैं इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर में चुनाव जीत सकता है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिए जय हिंद। सबसे पहले और बड़ी खबर में दोस्तों बताते चले, कंगना के बाद बीजेपी का एक और विधायक बोला है तीनों कृषि कानून वापस लाने चाहिए। बीजेपी की मुश्किलें बीजेपी के नेता ही बढ़ा रहे हैं। आपको बताते चले, कंगना रनौत के विवादित बयान किसानों पर लेकर लगातार मामला गरमाया है। कंगना रनौत के बाद बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर बोले कृषि कानून लागू होने चाहिए, मैं कंगना की मांग का समर्थन करता हूं। दूसरी तरफ दोस्तों बीजेपी की मुख्य सहयोगी पार्टियों में से एक जेडीयू, उसके नेता केसी त्यागी बोले कंगना रनौत पे सख्त कार्रवाई करे बीजेपी, उन्होंने किसानों का अपमान किया। एक तरफ दोस्तों बीजेपी पार्टी के नेता कंगना रनौत के समर्थन में उतर आए, दूसरी तरफ मुख्य सहयोगी पार्टी ने यहाँ पे बड़ी बात कही कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि जेडीयू यहाँ पे मुख्य समर्थित पार्टी है बीजेपी की। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जयवीर शेरगिल बीजेपी प्रवक्ता है, बोले कंगना रनौत लगातार सिखों को अपमानित कर रही हैं। यहाँ पर अब बीजेपी प्रवक्ता भी खुल के सामने आने लगे हैं। जयवीर शेरगिल बोले कंगना रनौत पे भी कार्रवाई करनी चाहिए बीजेपी को। अपनी ही पार्टी की नेता पर अब बीजेपी प्रवक्ता भी निशाना साधते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी तृतीय चरण के लिए जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करते नजर आए। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले आज तृतीय चरण का मतदान जारी है। वहीं दोस्तों मतदान के बीच यहाँ पे दोस्तों राहुल गांधी तृतीय चरण के मतदान वाली सीटों पर इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सड़कों पर भी उतरेंगे राहुल गांधी बोले देश में एयरपोर्ट, सड़क, अनाज, सेना के हथियार तक में अडानी अंबानी का टैक्स चल रहा है। देख सकते हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिल जाते हैं। राहुल गांधी बोले हथियार और ड्रोन इजराइल की कंपनी बनाती है, लेकिन उस पर लेवल अडानी का लगाकर उसे मेक इन इंडिया कहते हैं। ये मेक इन इंडिया नहीं हुआ बल्कि मेक बाय अडानी हो गया। नेता विपक्ष राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में बीजेपी आरएसएस पे भड़क उठे। राहुल गांधी बोले बीजेपी ने आपका हक छीना है, वापस दिलाने की गारंटी हमारी। जम्मू कश्मीर की यहाँ पे एक रैली में राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से आक्रामक रुख अपनाते नजर आए। किसानों पर बीजेपी नेताओं के विवादित बयान थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कंगना रनौत बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के बाद दोस्तों अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी बात कह दी किसानों को लेकर। बीजेपी की मुश्किल तो वैसे भी बढ़ चुकी है, ये बीजेपी नेता भी जानते हैं, इसीलिए अब अप्रत्यक्ष तौर पे अपनी भड़ास निकालते नजर आ रहे हैं, खास तौर से किसानों ने, जिन्होंने बीजेपी को लगता है चुनाव से पहले ही सबक सिखा दिया। हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, उन्होंने बस किसान का मुखौटा पहन रखा है। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पर घेरा है। मनोहर लाल खट्टर का बोले ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने किसानों का अपमान किया। मंत्री खट्टर का ये बयान बीजेपी का किसान विरोधी चेहरा दिखाता है, उजागर करता है। मनोहर लाल खट्टर घिरते नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस पूरे मामले पे आप लोग किसानों के साथ हैं दोस्तों या नहीं, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। केजरीवाल का संघ प्रमुख मोहन भागवत को पत्र, मोदी की उम्र का मुद्दा उठाया। जी हां दोस्तों, क्या रणनीति है आम आदमी पार्टी की, जानते हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल यहाँ पे लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर ले रहे हैं। पीएम मोदी की उम्र पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जवाब भी यहाँ पे मांगा है पत्र के जरिए। यहाँ पे दोस्तों केजरीवाल जब हाल ही में जमानत पर छूट के बाहर आए तो 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। तब भी उन्होंने आरएसएस प्रमुख से यही सवाल किए थे, केजरीवाल इस मुद्दे को बार बार क्यों उठा रहे, इसके पीछे उनकी पार्टी की क्या रणनीति है। इस पर आई है बड़ी खबर।
मोहन भागवत को संबोधित अपने पत्र में केजरीवाल ने कहा कि आप सभी ने मिलकर एक कानून यानी पार्टी नियम बनाया कि बीजेपी नेता 75 वर्ष की उम्र बाद रिटायर हो जाएंगे। इस कानून का व्यापक प्रचार किया गया और इसके तहत लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे कई बीजेपी के दिग्गज नेताओं को रिटायर किया गया। केजरीवाल ने आगे लिखा, अब अमित शाह कहते हैं कि यह कानून पीएम मोदी पर लागू नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों इसी से संबंधित कई सवाल किए हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से और इसी संबंधित यह पत्र उन्हें संबोधित करते हुए लिखा है। यहाँ पे देख सकते हैं ताजा रणनीति अपना रही है आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने की। दोस्तों बीजेपी किस प्रकार से पलटी मारती है यह दर्शाने के लिए आम आदमी पार्टी ने नई रणनीति बनाई है। हरियाणा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, बोली सरकार नहीं तो कांग्रेस करेगी अपनी दी हुई सभी गारंटियां पूरी। हरियाणा चुनाव के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, चुनाव प्रचार जोरों पर है। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेरोजगारी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हरियाणा में भाजपा ने बेरोजगारी की महामारी ऐसी फैलाई कि होनहार युवाओं का जीवन बर्बाद कर दिया। प्रदेश में कुल 4.5 लाख सरकारी पद हैं, जिनमें से 2 लाख लगभग पद खाली हैं। भाजपा ने हरियाणा के युवाओं से भविष्य की सारी उम्मीदें छीनकर उनके साथ घोर अन्याय किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही राज्य में 2 लाख पक्की भर्ती की जाएंगी, साथ ही पलायन और परिवारों की बर्बादी रोकने के ठोस उपाय किए जाएंगे। कांग्रेस के द्वारा दी गई सभी गारंटियां एक एक करके तय समय के अंदर पूर्ण की जाएंगी। यहाँ पे दोस्तों ये अपडेट निकल के आई है। दूसरी तरफ दोस्तों आप सभी को बताते चले, बीजेपी का खेल हरियाणा में किसानों ने बिगाड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस समय की एक और ताजा बड़ी खबर निकल के आ रही है, आप सभी को बताते चले। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी तैयारियां लगभग पूर्ण है, जल्दी ऐलान होगा। चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरा पूर्ण करके महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। एक साथ इन दोनों राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान होगा। उससे पहले बीजेपी को बड़ा झटका तब लगा जब चिराग पासवान ने फिर यहाँ पे बागी तेवर दिखा दिए। चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी विपक्षी नेताओं की बातों का कई बार समर्थन करते नजर आए हैं, जिस और सरकार के कई यहाँ पे फैसलों पर सवाल भी खड़े किए। दोस्तों वही चिराग पासवान बोले, जरूरी नहीं कि हम झारखंड में बीजेपी के साथ गठबंधन करें, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। चिराग पासवान ने यहाँ पे झारखंड में चुनाव लड़ने की घोषणा की, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई। उन्होंने कहा कि झारखंड में हमारी पार्टी एनडीए में लड़ेगी या अकेले, इसका फैसला स्टेट यूनिट को लेना है। चिराग पासवान ने कहा कि राज्य में हमारा काफी जनाधार है और हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो सीटें जरूर मिलेंगी। चिराग पासवान बोले, साथ में लड़ना या अलग लड़ना यह झारखंड यूनिट तय करेगी, यानी झारखंड में दोस्तों स्थानीय नेता तय करेंगे एलजेपी-आर पार्टी के, चिराग पासवान की पार्टी के। ये दोस्तों ताजा अपडेट निकल के आई। आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।